दोस्तों, आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, आपका बुढ़ापा कैसा होगा या आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ होंगी, कितने गम होंगे, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके जीवन साथी पर कि आपकी जीवन संगनी, आपका जीवन साथी कैसा होगा। जीवन साथी में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और ख़ासकर एक लड़के को कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए, एक लड़की में कौन सी गुण होनी चाहिए शादी के लिए, करेंगे इसी वीडियो के बारे में बात। इससे पहले लड़कियां अगर ये जानना चाहती हैं कि उनको कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। गर्ल्स जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट दोस्तों देखिए, मेक श्योर जो आपकी होने वाली जीवन संगिनी है वो एडजस्ट करने वाली है, क्योंकि शादी के बाद सभी जानते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं और सबसे ज़्यादा एडजस्ट एक लड़की को ही करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए वो लड़की तैयार हो या मेंटली प्रिपेयर हो। कहीं आप ऐसी लड़की से शादी ना कर बैठे जो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस नए माहौल में बिल्कुल रेडी ना हो। अगर वो रेडी ही नहीं होगी तो शादी के बाद ही उस घर में कलेश शुरू हो जाएगा, आपके घर में परेशानियाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो रेडी नहीं हुई थी। और जैसे ही उसकी लाइफ में बदलाव आएगा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो आग बबूला हो जाएगी, उसका गुस्सा फूटने लगेगा, उसका बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाएगा और फिर आप उसके साथ में रह नहीं पाएंगे। दूसरा दोस्तों, मेक श्योर जो आपकी होने वाली जीवन संगनी है उसका जो नेचर है बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, स्वीट हो, वो बहुत ज़्यादा ग्रेसिव ना हो, चिड़चिड़ी ना हो, हर चीज़ पर गुस्सा करने वाली ना हो, इरिटेट होने वाली ना हो, एकदम रियर्ड बिहेवियर उसका ना हो। क्योंकि जो लड़की शादी से पहले ही छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ती है, रियर्ड बिहेवियर करती है, किसी के साथ ढंग से बात नहीं करती है, वो शादी के बाद अनजान लोगों के साथ में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तो मेक श्योर कि वो जो लड़की हो नेचर से बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा दोस्तों देखिए, हर किसी का एक पास्ट होता है और ये हर एक लड़के को समझना चाहिए। किसी के पास्ट के वजह से किसी का बॉयफ्रेंड है, इस वजह से आप किसी लड़के को जज नहीं कर सकते हैं, आपको करना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन अगर एक लड़की का पास्ट है जो ख़त्म हो चुका है तब तो ठीक है, पर अगर एक लड़की का अपने पास्ट को लेकर आज भी है, अगर अपना पास्ट भूल नहीं पाई है या उसका जो रिश्ता वो थोड़ा सा भी आज भी अगर कायम है, तो आप ऐसी लड़की से गलती से भी शादी ना करें। क्योंकि जो लड़की अपने पास्ट से बाहर निकल नहीं पाई है, वो अपना रिश्ता नहीं भूल पाई है, वो आपके साथ पूरे तरीके से नहीं जुड़ पाएगी, उसका वो रिश्ता हो सकता है उसको शादी के बाद भी अपने तरफ खींचे, तो वो दो रिश्तों में झुलती रहेगी, जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू नेवर नाउ कि क्या पता कि वो लड़की किसी मजबूरी में आपके साथ शादी कर रही हो। अगर आपको इस चीज़ का एहसास है कि उसका कोई भी रिश्ता आज भी कायम है, तो उस लड़की के लिए बिग बिग नो है, कभी भी उससे शादी ना करें। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, आप ये ज़रूर पूछ लीजिए कि जो आपकी होने वाली जीवन संगनी है उसके विचार क्या हैं भगवान के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि आप आस्तिक हैं, आप पूजा पाठ पर बिलीव करते हैं और वो एक ऐसी लड़की है जो पूजा पाठ पर बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती है या फिर भगवान की पूजा को हेट करती है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करने पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग कर्म पर बिलीव करते हैं। उनका ये मानना होता है कि भाई हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इतना काफ़ी है, हमें ज़रूरी नहीं है पूजा करने की या फिर मंदिर जाने की। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। तो बात थोड़ा डिफरेंस ओपिनियंस की है। अगर कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसे में आप एक ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जिसका पूजा पाठ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, फिर क्या होगा कि वो आपको हर वक्त टोन कसेगी, क्योंकि उससे बियर नहीं होगा कि आप फालतू के काम कर रहे हो। उसको लगेगा कि आप बहुत से ज़्यादा अजीब काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पूजा। वो आपसे ये डेली सवाल करेगी, पूछेगी आपसे। तो ऐसे में आप दोनों का एक साथ में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ छोटी सी ही लगती है, लेकिन जब आप साथ में रहते हैं, जब लाइफ पार्टनर की बात होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी बात बन जाती हैं। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोनों का डिफरेंस ओपिनियन है गॉड के बारे में, डिफरेंट बिलीव है गॉड के बारे में, तो चलता है, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें बस। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख लीजिएगा कि आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जो आपकी होने वाली जो जीवन संगनी है वो लड़की यूनाव शादी के लिए कितना प्रिपेयर है, क्योंकि सिर्फ 18 साल का होना काफ़ी नहीं होता है।
जरूरी है कि ये जानना कि सच में वो शादी करना चाहती है और मेंटली प्रिपेयर है शादी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, या फिर इस डर से शादी कर रही है कि उसका एज निकलते जा रहा है या उसको लड़के नहीं मिल रहे हैं। कहीं इन सब वजह से शादी तो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर शादी के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, वो शादी को रिश्ते को कैसे निभाएगा। शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इच्छा हो शादी करने की, आपको ऊपर से शादी थोपी ना गई हो, क्योंकि शादी कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर जो आपका पार्टनर है वो खुश होना चाहिए शादी करके। लास्ट पॉइंट दोस्तों, मेक श्योर जो आपकी होने वाली जीवन संगनी है वो खुश मिजाज हो खुश रहना जानती हो। कहीं वो हमेशा दुख भरी बातें तो नहीं करती हो, हमेशा दुखी तो नहीं रहती है, हमेशा दूसरों के बारे में उल्टा तो नहीं बोलती है, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें तो नहीं करती है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे या पर्सनल मानना है कि जो हमेशा नेगेटिव बोलती है, बुरा बोलती हो दूसरों के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत लोगों के साथ में है या फिर गलत लोगों के साथ में घिरे पड़ी है। इसका मतलब ये है कि वो सब सिर्फ गलत ही देखना जानते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ साथ साथ में चलती है एक इंसान की ज़िंदगी में, हर किसी की लाइफ में। तो ये डिपेंड हम लोग पे करता है कि हम क्या चीज़ देखते हैं, पॉजिटिव साइड देखते हैं अपनी ज़िंदगी की या नेगेटिव साइड देखते हैं। तो ज़रूरी है कि आपकी जो होने वाली जीवन संगनी हो वो पॉजिटिव हो, खुश मिजाज हो, खुश रहना जानती हो, क्योंकि ऐसा नेचर होगा तभी वो आपकी साथ में चल सकेगी, आपके जीवन में खुशियाँ भर पाएगी। कहीं आप रोने धोने वाली लड़की ले आएंगे तो पूरी ज़िंदगी नेगेटिविटी आपके ऊपर छाई रहेगी और आपका खुश रहना दुर्बल हो जाएगा। सो ये काम ना करें, एक खुश मिजाज हंसी खुशी रहने वाली जीने वाली लड़की से शादी करें। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूँगी, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को। जब आप एक लाइफ पार्टनर की तलाश में होते हैं, आपको अगर कोई लड़का या लड़की नहीं पसंद आते हैं, तो आप सीधे उनके ऊपर कमी ना निकालें। आप ये ना कहें कि यार लड़की काली है या लड़की की हाइट कम है या लड़की चश्मा पहनती है, इस तरह की आप बातें ना करें। अगर आपको मना करना है तो आप फेक रीज़न दे दीजिए, कह दीजिए कि घर आपको अच्छा नहीं लगा, गली छोटी है, या फिर कोई फेक रीज़न दे दीजिए। कोई बात नहीं है कि एटलीस्ट, क्योंकि आप जब किसी के अंदर आप कमी निकालते हैं, किसी को गोरा काला बोलते हैं, मोटे बोलते हैं, लंबे बोलते हैं, तो इससे किसी की कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वो अपने अंदर सिर्फ कमियां ही ढूंढता रहता है। ये दोनों के लिए, बहुत सारी गर्ल्स भी करती हैं ऐसा बॉयज़ के साथ में, और बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसा करते हैं गर्ल्स के साथ में। सो अगर आपका मना करना ही होता है तो कोई फेक रीज़न दे दो यार, किसी की बॉडी में कोई कमी मत निकालिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।